केनोपनिषद ग्रंथ में चतुर्थ खंड और चतुर्थ खंड में आज तृतीय मंत्र बराबर तृतीय मंत्र का विचार करना है। तो उसका अवतरणिका रूप में जो भाष्य है उसको देखेंगे। तो यस्मात् अग्निवायु अपि इंद्रवाक्यात् एव विदान चक्रतु इंद्रेण ही उमावाक्यात् प्रथमं श्रुतं ब्रह्म इति तस्मात्। ठीक है, तो मंत्र के आरंभ में तस्मात् शब्द आया है। तस्मात् तत् शब्द का रूप होता है और यत् और तत् इन दो शब्दों का हमेशा संबंध होता है। यत् तदोर नित्य संबंध। तो यस तस्मात् आया है तो यस उसके पहले यस्मात् बताना पड़ेगा। इसलिए भाष्यकार ने लिखा कि यस्मात् जिस कारण से कि अग्नि वायु, तो तीन देवता अग्नि वायु और इंद्र, और उन देवता लोगों के सामने बहुत सारे देवता भी थे। तो उनके सामने जब यक्ष प्रकट हुआ तो जानने के लिए जब गए तो अग्नि जान नहीं पाया, वायु भी समझ नहीं पाया, वापस आया। फिर इंद्र को भेजा तो फिर यत्र यक्ष अदृश्य हुआ। अदृश्य होने के बाद वहां पर उमा प्रकट हुई। फिर उस उमा वाक्य से इंद्र ने जाना कि यह कौन था, यक्ष ब्रह्म। ठीक है, अब इंद्र जब वापस आया तब उस इंद्र ने बताया अग्नि और वायु को कि वो कौन है, यक्ष ब्रह्म है। तो यक्ष ब्रह्म है, इस बात का ज्ञान अग्नि को भी हुआ, वायु को भी हुआ और इंद्र को भी हुआ। अतः ये तीन देवता बाकी सभी देवताओं में श्रेष्ठ सिद्ध हुए। ये पीछे के मंत्र में बताया। अब इस मंत्र में इस बात को कहा जा रहा है कि ये तीन देवता तो श्रेष्ठ हैं, किंतु इन तीन में भी अग्नि और वायु इन दोनों की अपेक्षा श्रेष्ठ है कौन, इंद्र। बोलेंगे क्यों? तो इसलिए कि उन तीनों में भी सबसे पहले ब्रह्म है करके ये जाना किसने, इंद्र ने जाना। उमा वाक्य से साक्षात जाना कि ब्रह्म है, अर्थात मैं ब्रह्म हूं। फिर इंद्र वाक्य से जाना किसने, अग्नि और वायु ने। अतः इन तीनों में भी सबसे पहले इंद्र को पता चला है ब्रह्म है करके। अतः इन तीनों में अर्थात अग्नि और वायु की अपेक्षा इंद्र श्रेष्ठ है। इस बात को कहने जा रहे हैं। तो अवतरणिका में लिखा है क्या कि यस्मात् जिस कारण से कि अग्नि वायु, अग्नि और वायु अपि ये दोनों देवता भी इंद्र वाक्यात् एव विदान चक्रतु, इंद्र वाक्य से ही जान पाए। इंद्र ने जब बताया इनको कि यक्ष कौन था, यो ब्रह्म, तब जान पाए कौन, अग्नि और वायु। इंद्र वाक्य एव विदान चक्रतु हो। फिर इंद्र ने कैसे जाना, तो इंद्रेण ही उमा वाक्यात् प्रथमं श्रुतम। इंद्र ने तो साक्षात उमा वाक्य से सबसे पहले सुना क्या, कि यक्ष ब्रह्म है। अतः उन तीनों देवताओं में भी वह इंद्र और अग्नि और वायु की अपेक्षा श्रेष्ठ है कौन, इंद्र। ठीक, तो मंत्र को पढ़ेंगे। तस्माद्वा इंद्रोति तरामिवा अन्यान् देवांस हेनेदिष्टं पस्पर्शो स्पर्श ऐसा शब्द है। स हेनत् प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति तस्माद्वा इंद्रोति देवांस हेनेदिष्टं पस्पर्श हेनत् प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति। तस्मात् वा मतलब वही है। तस्मात् वही इंद्र अतितराम इव
अन्यान देवान सह ही एनत् नेदिष्ठम पस्पर्श सह ही एनत् प्रथमः विदांचकार ब्रह्म इति। ठीक, अन्वय। तस्मात् वै इंद्रः अन्यान देवान अतितराम इव ही सह एनत् नेदिष्टम पस्पर्श आगे ही सह एनत् प्रथमः ब्रह्म इति विदांचकार। ठीक है, देखिए भाई, तो तस्मात् वा इंद्र, इसलिए वह इंद्र अन्यान देवान अतितराम इव, अन्य देव शब्द से आएंगे इंद्र अग्नि और वायु, उनसे भी अतितराम एव, उनका भी उल्लंघन करके उनसे भी श्रेष्ठ सिद्ध हुए। कौन? इंद्र। बोलेंगे क्यों? तो ही यस्मात् कारणात् की सह मतलब इंद्र एनत् नेदिष्टम पस्पर्श, एनत् इस ब्रह्म को नेदिष्ट अत्यंत समीप से पस्पर्श सबसे पहले जाना कि ब्रह्म है करके उमा वाक्य से ही, क्योंकि सह एनत् प्रथमः ब्रह्म इति विदान चकार, इस ब्रह्म को उस इंद्र ने सबसे पहले ही ब्रह्म है करके विदान चकार जाना, इसलिए वो सब में उनमें भी श्रेष्ठ हुआ अग्नि और वायु की अपेक्षा हुआ। चलिए तो थोड़ा लिख लेंगे। तो अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति लिखेंगे पहले मंत्र की। त्रयाणाम देवानाम मध्ये अपि, त्रयाणाम देवानाम मध्ये अपि देवेन्द्रः एव श्रेष्ठः इति बोधयति, तस्माद्वा इत्यादि मंत्र। तस्माद्वा इत्यादि मंत्र। ठीक, अर्थ देखिए भाई। त्रयाणाम देवानाम मध्ये, उन तीन देवताओं के बीच में भी देवेंद्र अर्थात इंद्र श्रेष्ठ, इस बात को बता रही है ये श्रुति, यह मंत्र। तो लिखते हैं थोड़ा उसके ऊपर। तो लिखिए, यस्मात् अग्निवायु अपि, अग्नि वायु अपि इंद्रवाक्यात् एव, इंद्रवाक्यात् एव विदान चक्रेतु, विदान चक्रेतु अर्धगिरा इंद्रेण ही उमा वाक्यात् प्रथमं ब्रह्मश्रुतम्, प्रथमं ब्रह्मश्रुतम्। तस्मात् प्रतीक है, तस्मात्
बराबर एव हेतो हो, एव हेतो हो। आगे प्रतीक वही बराबर प्रसिद्ध। आगे प्रतीक इंद्र बराबर परमैश्वर्य संपन्न, परमैश्वर्य संपन्न देवाधिपति, देवाधिपति। ठीक, आगे प्रतीक अन्यान देवान, अन्यान देवान बराबर स्वव्यतिरिक्तान, स्वव्यतिरिक्तान अग्निवायु प्रमुखान, अग्निवायु प्रमुखान अतिक्रम्य इति शेषः, अतिक्रम्य इति शेषः। हो गया। आगे प्रतीक अतितराम इव, ये प्रतीक है अतितराम इव बराबर अत्यंतम एव, अत्यंतम एव श्रेष्ठत्वेन वर्तते इति शेषः, श्रेष्ठत्वेन वर्तते इति शेषः। आगे प्रतीक ही बराबर यस्मात्, ही प्रतीक है यस्मात्। आगे प्रतीक सह बराबर इंद्र, प्रतीक आगे एनत नेदिष्ठम बराबर यक्ष रूपम अतिशयेन, यक्ष रूपम अतिशयेन समीपस्थम, समीपस्थम प्रियतमम, प्रियतमम। आगे प्रतीक पस्पर्श बराबर स्पृष्टवान, स्पृष्टवान अर्धविराम। तेन सह संबंधम, तेन सह संबंधम संपादितवान इत्यर्थः, संपादितवान इत्यर्थः। आगे प्रतीक ही बराबर यस्मात्। आगे प्रतीक सह बराबर इंद्र। आगे प्रतीक एनत बराबर उक्त लक्षणम यक्ष रूपम ब्रह्म, उक्त लक्षणम यक्ष रूपम ब्रह्म। प्रतीक प्रथमः बराबर प्रथमम, प्रथमम बराबर अग्निवायुभ्याम प्राक, अग्निवायुभ्याम प्राक। हो गया। आगे प्रतीक ब्रह्म इति बराबर सच्चिदानंद लक्षणम ब्रह्म इति, सच्चिदानंद लक्षणम ब्रह्म इति।
प्रतीक विधान चकार। बराबर उमा उपदेशात ज्ञातवान। उमा उपदेशात ज्ञातवान इत्यर्थ हो गया। ठीक, देखिए भाई अर्थ कि अस्मात् जिस कारण से कि अग्नि वायु अपि, अग्नि और वायु इन दोनों ने भी इंद्र वाक्यात एव विदान चक्रतुः, इंद्र वाक्य से ही जाना ब्रह्म है करके। ठीक, और इंद्रेण ही उमा वाक्यात प्रथमम ब्रह्म श्रुतम, इंद्र ने तो उमा वाक्य से सीधा सबसे पहले सुना, जान लिया, निश्चय कर लिया ये ब्रह्म है, अर्थात मैं ब्रह्म हूं। फिर आगे तस्मात्, ऐसा होने के कारण, तस्मात् एव हेतु मतलब इसी कारण से कि वही तो प्रसिद्ध है, इंद्र परम ऐश्वर्य संपन्न, ऐसा अतिशय महान ऐश्वर्य संपन्न कौन? देवाधिपति इंद्र। अन्यान देवान, अन्य देव कौन? अपने को छोड़कर बाकी देव। तो वही लिखा स्व व्यतिरिक्तान, स्व मतलब इंद्र, उससे व्यतिरिक्त अर्थात अग्निवायु प्रमुखान, अग्निवायु इत्यादि देवताओं की अपेक्षा उनका अतिक्रमण करके, अतिक्रमित शेष। तो क्या हुआ इंद्र फिर? अतितराम इव, मतलब अत्यंतमेव श्रेष्ठत्वेन वर्तते, अत्यंत श्रेष्ठ रूप से रह रहा है। क्यों? ही यस्मात् स इंद्र एनत निर्दिष्टम, एनत निर्दिष्टम का मतलब यक्ष रूपम अतिशयेन समीपस्थम प्रियतमम पस्पर्श। ठीक है ना, यक्ष रूप जो ब्रह्म है उसको अतिशय करके समीपता से, प्रिय रूप से, पस्पर्श स्पृष्टवान, जाना इंद्र ने कि ब्रह्म है करके, और मैं यही मैं हूं करके, ब्रह्म ही मैं हूं करके, इस रूप से। तेन सह संबंधम स्थापितवान, पस्पर्श स्पृष्टवान, ब्रह्म के साथ संबंध स्थापित किया उसने। संबंध स्थापित किया मतलब भेद रूप से नहीं, मैं के रूप में, अभेद रूप में, मैं हूं करके। तेन सह संबंधम स्थापित संपादितवान इत्यर्थ। आगे ही का मतलब यस्मात् स इंद्र, वह इंद्र एनत उक्त लक्षणम यक्ष रूपम ब्रह्म, अभी तक कहा हुआ जो यक्ष स्वरूप ब्रह्म है उस ब्रह्म को द्वितीय। प्रथम मतलब प्रथमम अर्थात अग्नि और वायु के भी पहले। ब्रह्म इति सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्म है, इस प्रकार विधान चकार। कौन? इंद्र विधान चकार, मतलब इंद्र ने जाना। किससे? उमा उपदेशात ज्ञातवान, उमा के उपदेश से इंद्र ने जान लिया। हो गया जी। चलिए भाई अब भाष्य को पढ़ते हैं। तो देखिए तस्मात् वही इंद्र मिला सबको, तो भाष्य उसके ऊपर शीर्षक लिखिए इंद्रस्य सर्वदेव श्रेष्ठत्वे हेतु, सर्वदेव श्रेष्ठत्वे हेतु। ठीक ही शीर्षक हुआ, मतलब सभी देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ क्यों हुए उसका कारण बताया जा रहा है। तो चलिए भाष्य को देखते हैं। तो तस्मात् वही इंद्र अतितराम, ठीक है ना, इसका प्रतीक है तस्मात् वही इंद्र अतितराम। तो अतितराम का अर्थ कर रहे हैं, अतितराम इव का अर्थ कर रहे हैं अतिशेरते इव, अतिशय श्रेष्ठ करके वो रह रहा है। किनकी अपेक्षा बता रहे भाष्यकार? अन्यान देवान, अन्य देवताओं की अपेक्षा श्रेष्ठ रूप से श्रेष्ठ है वो। आगे स ही येन निर्दिष्टम पस्पर्श, है कि नहीं, क्योंकि उस इंद्र ने अत्यंत समीपता से और सबसे प्रथम उस ब्रह्म को जाना। वही लिखा है स ही येन निर्दिष्टम पस्पर्श यस्मात्, जिस कारण से की
स ही एन प्रथमः विधान चकार। स मतलब वो इंद्र, उसने एनत अर्थात इस ब्रह्म को प्रथम मतलब सबसे पहले विधान चकार जाना। कैसे जाना? जानने का क्या आकार? ब्रह्म इति, ब्रह्म है करके इस प्रकार से जाना। ब्रह्म इति उक्तार्थम वाक्यम। भाष्यकार कह रहे हैं कि अभी हर एक पद की यहाँ पर हमको व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पहले वाला जो मंत्र था उसमें भी सब यही पद आए थे, है कि नहीं? एनत, निर्दिष्टम, स्पर्शो इत्यादि इत्यादि। तो उसी प्रकार का व्याख्यान इस मंत्र का भी समझना चाहिए, इसलिए थोड़े में बता दिया। इति उक्तार्थम वाक्यम हो गया जी। चलिए भाई, तो चौथे खंड का ये तीसरा मंत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब चौथे खंड के चतुर्थ मंत्र का पाठ करते हम लोग, तो मंत्रों को पढ़ेंगे। तस्यैष आदेशो यदेतद् विद्युतो व्यद्युतदा न्य लिए तो आगे मिशिदा तमीमीषदा इत्यधिदैवतम् तस्य एषः आदेशः यत् एतत् विद्युतः व्यद्युतत् आ इति इत न्यमीमीषत् आ इति अधिदैवतम्। लग गया भाई? अन्वय सरल है संपूर्ण मंत्र का। और वो जो बीच में दो जगह 3 का आंकड़ा आया है संख्या, वो क्या है? वो कुछ नहीं, वो प्लुत का चिन्ह है। मतलब व्यद्युतद आ है ना, तो उस आ का उच्चारण, और नेमिमिषत आ, वहां पर भी आ का उच्चारण कैसा करना है? तो प्लुत करना है। मतलब 3 बार और 3 प्रकार होता है ना, रस्व, दीर्घ, प्लुत। रस्व मतलब एक मात्रा में जिसका उच्चारण होता है उसको बोलते हैं रस्व, 2 मात्रा में जिसका उच्चारण होता है उसको बोलते हैं दीर्घ, और 2 मात्रा से अधिक मात्रा में जिसका उच्चारण होता है उसको बोलते हैं क्या? प्लुत। दीर्घ उच्चारण होता है प्लुत का, इसलिए वो चिन्ह आया है। ठीक है, तो क्या कह रहे इस मंत्र में? तो अभी उपासना करने के लिए उस ध्येय ब्रह्म में कुछ गुण बताए जा रहे हैं। ठीक है, क्यों अब उपासना प्रकरण आ रहा है? तो इसका भी कारण यह है कि यद्यपि ब्रह्म तो निर्गुण है, और निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार होना सबके बस की बात नहीं है, सबको समझ में नहीं आता है। तब उनको भी समझ में आ जावे धीरे धीरे, इसके लिए उनको पहले उपासना करनी चाहिए। तो उपासना से बुद्धि के दोष चले जाते हैं, है कि नहीं? मल विक्षेप आदि एकाग्र हो जाती है, तब उनको भी निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। अतः पहले उनको उपासना करनी चाहिए। और उपासना का मतलब ये होता है कि उपास्य जो तत्व है ध्येय ब्रह्म, ध्येय तत्व, उसमें कुछ गुण बताए जाते हैं, और उस गुण का चिंतन करना यही होती है उपासना। तो उपासक व्यक्ति उन उपास्य तत्व के गुणों का चिंतन करेगा, तो वही उसकी हो जाएगी क्या? उपासना हो जाएगी। तब बुद्धि में और एकाग्रता आएगी, शुद्धता आएगी, तब उसको भी पुनः निर्गुण ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। इस दृष्टि से अब कह रहे हैं। ठीक है जी, तो क्या है? तस्य एष आदेश, उसका, उस ब्रह्म का, यह मतलब अभी वक्षमान आगे कहे जाने वाला, आगे मतलब इसी मंत्र में आगे के वाक्यों में कहे जाने वाला जो आदेश, वो उसका आदेश है, ब्रह्म का आदेश है। आदेश है मतलब क्या भाई? तो लिखाएंगे सब पदों का अर्थ। तो आदेश का मतलब है उपमा उपदेश, मतलब उपमा, उदाहरण
दृष्टांत देकर जो उपदेश किया जाता है उसको कहते हैं आदेश। ये उपमा उपमा उपदेश है। कौन कैसा है वो? तो कह रहे यद एतत् ब्रह्म कि विद्युत व्यद्युतात है कि नहीं। विद्युत कहते बिजली। आकाश में बरसात के दिनों में जब मेघ एक दूसरे को टकराते हैं तो उत्पन्न होती है क्या? बिजली। तो वो जैसी चमकती है और एक क्षण भर में ही उसका प्रकाश सब जगह व्याप्त हो जाता है। उस प्रकार है कि नहीं। यद एतत् विद्युत व्यद्युतत् बिजली के चमक की तरह यह ब्रह्म प्रकट हुआ यक्ष रूप से। ये बात बताई। तो इससे कौन गुण बताया गया वो सब आपको लिखा देते हैं। तो आ जो आया है विद्युतत् आ, और यहाँ पर भी विद्युतत् के दो अर्थ करने वाले भाष्यकार। एक करेंगे विद्योतन, ठीक है ना, और एक अर्थ करेंगे विद्योतनम कृतवत, ठीक है। तो वो कैसे क्यों करना है ऐसे दो अर्थ वो भी बताएंगे। उसके बाद आ आया है विद्युतत् आ का अर्थ करना है इव। इव मतलब तरह, तुल्य, विद्युत के चमक की तरह। एक आदेश हुआ, मतलब एक उपमा उपदेश हुआ। और दूसरा है कौन सा? तो कह रहे नेमिमिषत्। और नेमिमिषत् के पहले जो इत आया है वो समुच्चयार्थ है, दोनों का संग्रह करने के लिए है। तो नेमिमिषत् का मतलब होता है, और उसके बाद भी आ आया है नेमिमिषत् आ, उस आ का भी अर्थ होता है इव, तुल्य, नेमिमिषत् की तुल्य। नेमिमिषत् का मतलब होता है जैसे हम लोगों की आंख जो होती है नेत्र, वो क्या होते हैं, उसकी जो नेत्र की पलक तुरंत उन्मिलन निमिलन होता रहता है कि नहीं। उसके लिए कितना देर लगता है? कुछ नहीं, बहुत अल्प क्षण में होता है वो। तो उसकी तरह नेमिमिषत् इव, ये बात है। इति अधिदैवतम, और यह अधिदैवत उपदेश हुआ, आदेश हुआ, ये बात कह रहे हैं, ठीक है। अब सविस्तर इसके अर्थ को लिखाते हैं, फिर अर्थ समझ लेंगे, फिर भाष्य को भी देखेंगे। तो इस मंत्र के अवतरणिका के रूप में एक वाक्य पहले लिख लेंगे। लिखिए, मंदानाम बुद्धिमान्द्यम अपहरतम। बुद्धिमान्द्यम अपहरतुम निर्गुणस्य ब्रह्मणः अपि। निर्गुणस्य ब्रह्मणः अपि औपाधिकं गुणम् उक्त्वा औपाधिकं गुणम् उक्त्वा अर्धविराम गुणचिंतनात्मकम् गुणचिंतनात्मकम् उपासनां प्रतिपादयति। एषः मंत्रः तस्यैष आदेशो इति। हो गया। उपासनां प्रतिपादयति एषः मंत्रः तस्यैष आदेशो इति। अर्थ देखिए, तो मंदानाम, मंद मतलब मंद पुरुष है कि नहीं। तो जो अतिशय बुद्धिमान है अर्थात उत्तम अधिकारी है, उसको तो निर्गुण ब्रह्म तो समझ में आ जाता है, किंतु जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको कहा दिया मंद। तो उनका मांद्य को हटाने के लिए निर्गुणस्य ब्रह्मण अपि, यद्यपि वैसा देखा जाए तो ब्रह्म कैसा है? निर्गुण, कोई गुण उसमें है नहीं है, तो भी उसमें औपाधिक गुण बताए जाते हैं उपासना के लिए। औपाधिक मतलब उपाधिकृत। तो औपाधिक गुण मुक्त्वा, उन गुणों को कहकर और
उनकी उपासना हो जाती फिर सरलता से, क्योंकि ध्येय में अर्थात उपास्य ब्रह्म में, उपास्य तत्व में जो गुण होते हैं उन गुणों का चिंतन करना, यही क्या हो जाती है? उपासना। तो गुण चिंतनात्मकम उपासना प्रतिपादेति, उपासना का प्रतिपादन कर रहा है कौन? यह मंत्र। तस्मात् तस्य एषा आदेशो इत्यादि हो गया। तो चलिए अब इस मंत्र के एक एक पद का विचार करते हैं। तो लिखते थोड़ा। तस्य प्रतीक है बराबर इंद्रेण अवगतस्य ब्रह्मणः, इंद्रेण अवगतस्य ब्रह्मणः। आगे प्रतीक एषः, एषः बराबर वक्षमाणः। आगे प्रतीक आदेशः, बराबर उपमोपदेशः। उपमोपदेशः पूर्ण विराम। आगे थोड़ा लिखते हैं। निरूपमस्य ब्रह्मणः, निरूपमस्य ब्रह्मणः येन उपमानेन, येन उपमानेन उपदेशः, उपदेशः सह अयं, सह अयं आदेशः इति उच्यते। आदेशः इति उच्यते पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए। कह असौ, कह असौ उपमानोपदेशः, उपमानोपदेशः इति अतः आह, इति अतः आह यदेतत् इत्यादि, यदेतत् इत्यादि पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक यद एतत्, यद एतत् बराबर शास्त्रेषु प्रसिद्धम, शास्त्रेषु प्रसिद्धम स्वयं प्रकाशम ब्रह्म, स्वयं प्रकाशम ब्रह्म। आगे प्रतीक विद्युतः, बराबर प्रसिद्धायाः तडितः, प्रसिद्धायाः तडितः। आगे प्रतीक व्यद्युतत्, व्यद्युतत् बराबर विद्योतनम, विद्योतनम कौंस में लिखिए प्रकाशः अर्धविराम अभिव्यक्ति ही, ठीक कौंस बंद। आगे प्रतीक आ, आ बराबर इव, बराबर इव, आकार था इव। कौंस में लिखिए ब्रह्म आत्मानं, ब्रह्म आत्मानं सकृत दर्शयित्वा, सकृत दर्शयित्वा इंद्रात् तिरोभूतम्, इंद्रात् तिरोभूतम् पूर्ण विराम। आगे प्रतीक
इति बराबर अनेन प्रकारेण अनेन प्रकारेण आदेशः पूर्णविराम कंस में लिखिए यद ध्येयं ब्रह्म तद यद ध्येयं ब्रह्म तद व अर्धविराम यथा विद्युतः प्रकाशः यथा विद्युतः प्रकाशः युगपत् विश्वव्यापकः युगपत् विश्वव्यापकः तथा निरतिशय ज्योतिरूपम निरतिशय ज्योतिरूपम पारमैश्वर्य संपन्नम पारमैश्वर्य संपन्नम पारमैश्वर्य संपन्नम इति इति उपमानोपदेशेन उपमानोपदेशेन उक्तं भवति। उक्तं भवति पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक इत बराबर इत शब्द समुच्चयार्थ इत शब्द समुच्चयार्थ पूर्ण विराम कंस में लिखिए तथा च तस्य अपरः आदेशः नेमिषत् इत्यादि निमिषत इत्यादि हो गया पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक लिखिए नियमीमिषत बराबर विषयं प्रति चक्षुषः प्रकाशतिरोभावः इव ब्रह्मतिरोभावः देवानाम् अभूत इति भावः। ठीक। आगे प्रतीक आ बराबर इव हो गया। कंस में लिखिए विद्युतं पश्यतां पुरुषाणां यथा विद्युत चक्षुंषि निमेषयति तथा ब्रह्म अपि पश्यतां देवानां चक्षुः निमेषं कृतवत्।
निमेषम कृतवत पूर्ण विराम। ठीक है, आगे चलिए, कौन सा बात आगे। प्रतीक इति बराबर एषः अपि आदेशः इत्यर्थः। एषः अपि आदेशः इत्यर्थः पूर्ण विराम। कौंस में लिखते हैं चक्षुषः निमेषणं चक्षुषः निमेषणं द्रुतं भवति इति प्रसिद्धम्। तद्वत् ब्रह्मणि सृष्ट्यादौ क्षिप्रकारित्वम् अर्धविराम प्रतिबंधाभावेन आयासाभावेन च द्रुतकारित्वं धर्मः। अधिदैवतम् इति उपमानोपदेशेन उक्तम्। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक अधिदैवतम बराबर देवता विषयं ब्रह्मणः उपमान दर्शनम इत्यर्थः। पूर्ण विराम। ठीक है, चलिए अर्थ को समझ लेते हैं। तो तस्य एष आदेश या आया था। तस्य का मतलब होता है इंद्रेण अवगतस्य ब्रह्मण, इंद्र के द्वारा जाना गया जो ब्रह्म, उस ब्रह्म का एष आदेश। एष मतलब वक्षमान, अभी अभी कहा जाने वाला विद्युत विद्युत और नैमिषत, इस प्रकार का है कि नहीं। एष वक्षमान क्या आदेश। आदेश का मतलब उपमोपदेश। उपमोपदेश मतलब क्या भाई, तो उसका स्पष्टीकरण करके दिया है। क्या निरूपमस्य ब्रह्मण, ब्रह्म कैसा है वस्तुतः निरूपम है, तो भी येन उपमानेन उपदेश, उसका जिस उपमा को लेकर उपदेश किया जाता है उसको कहते हैं उपमोपदेश अर्थात आदेश। आदेश शब्द का अर्थ क्या हुआ, उपमोपदेश। निर्गुण ऐसे ब्रह्म का भी जिस उपमा को लेकर उपदेश किया जा रहा है उस उपमा, उसको कहते हैं आदेश। उपमोपदेश अर्थात आदेश। कौन है वो उपमोपदेश अर्थात आदेश, तब कह रहे आगे यद एतद इत्यादि पंक्ति के द्वारा मंत्र में ही। तो यद एतद प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया शास्त्रेषु प्रसिद्धम स्वयं प्रकाशम ब्रह्म। शास्त्र में प्रसिद्ध ऐसा जो स्वयं प्रकाश स्वरूप ब्रह्म। आगे विद्युत प्रतीक हुआ कि नहीं, तो देखिए विद्युत का अर्थ कर दिया प्रसिद्धाया तड़ित। तड़ित कहते बिजली को जो चमकती कि नहीं आकाश में, तो वही जो कि प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्धाया तड़ित व्यद्युतात, उस विद्युत का तड़ित का व्यद्युतत। व्यद्युतत का अर्थ कर दिया विद्योतनम। विद्योतनम का मतलब प्रकाश, अभिव्यक्ति, और भाषा में कहना हो तो चमक, चमकना। ठीक है,
आ का अर्थ कर दिया इव। तो कुल मिलाकर क्या तात्पर्य निकला? तो ब्रह्म आत्मानम सकृत दर्शयित्वा इंद्रातिरोभूतम। जैसे बिजली की चमक क्षण भर के लिए होती है, न लुप्त हो जाती है, तिरोभूत हो जाती है, उस प्रकार उन देवताओं को अपना स्वरूप एक बार उस ब्रह्म ने दिखाया और दिखाकर इंद्र के सामने से वह ब्रह्म क्या हुआ? तिरोभूत हुआ। ठीक, आगे इति मतलब अनेन प्रकारेण आदेश, इस प्रकार का यह आदेश हुआ, मतलब उपमोपदेश हुआ। ठीक है, इससे उपासना करने के लिए ध्येय ब्रह्म में कौन सा गुण बताया गया? तो वो भी आपको लिख दिया है। देखिए, यह ध्येयम ब्रह्म, जो ध्यान का विषय, उपासना का विषय ब्रह्म है, तद वह कैसा? यथा विद्युत प्रकाश, जैसे विद्युत का प्रकाश युगपत मतलब एक कई काल में विश्वव्यापक, संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो जाता है। कौन? विद्युत का प्रकाश क्षण भर में, बहुत कम देर लगता है, बोलते बोलते भी वो बुझ जाता है कि नहीं? हम उसमें कुछ काम नहीं कर सकते, थोड़ा दो अक्षर पढ़ लेंगे उस विद्युत के प्रकाश में, ऐसा होता नहीं है, बहुत कम। किंतु थोड़ी ही काल में संपूर्ण विश्व में क्या हो जाता है? व्याप्त हो जाता है। कौन? विद्युत का प्रकाश। यथा विद्युत प्रकाश युगपत विश्वव्यापक, तथा उस प्रकार निरतिशय ज्योति रूपम, निरतिशय ज्योति स्वरूप ज्ञान स्वरूप कौन है? ब्रह्म। पारम ऐश्वर्य संपन्न है, वो संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। इति उपमोपदेशेन उत्तम भवति, ऐसा उपमोपदेश के द्वारा बताया गया कि निरतिशय ज्योति स्वरूप ब्रह्म है। ठीक है ना? चलिए, तो एक बात हो गई। आगे जो पद आया है इत, इत का अर्थ कर दिया, इत शब्द समुच्चयार्थ है, दोनों को समूह करने के लिए, संग्रह करने के लिए है। मतलब दो आदेश है यहाँ पर, एक नेमिषद शब्द से और एक विद्युत विद्युत शब्द से। ठीक है, तो इत शब्द समुच्चयार्थ। तथा च, फिर बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, एक आदेश तो हुआ, दूसरा कौन? तो बता रहे तथा च तस्य अपर आदेश, उसका दूसरा आदेश कौन? तो नेमिषद मतलब क्या? तो उसको भी लिख दिया। नेमिषद का अर्थ कर दिया विषयम प्रति चक्षुष प्रकाश तिरोभाव। जैसे चक्षु होता है कि नहीं, हम किसी बाह्य वस्तु को देखते रहते, घटादि को, विषय को, घटादि विषय को, किंतु पता भी नहीं चलता है कि वो आंख की पलक कब पलक मारती है, झपकती है कि नहीं? पता भी नहीं चलता है, अत्यंत अल्प काल में वो सब होता है कि नहीं? वही उदाहरण है। तो विषयम प्रति चक्षुष प्रकाश तिरोभाव इव, उसकी तरह ब्रह्म तिरोभाव देवानाम अभूत, उस प्रकार ब्रह्म भी देवताओं के सामने से तिरोभूत हुआ, आग पलक की तरह झटी थी, पता भी नहीं चलता। इस प्रकार तो नेमिषद इव, आ का अर्थ कर दिया इव, है कि नहीं? तो थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दिया इस उपमोपदेश का, और उसमें लिखकर क्या कि विद्युतम पश्यताम पुरुषाणाम, विद्युत को देखने वाले पुरुषों के यथा, जिस प्रकार विद्युत चक्षुषि निमेशयति, वो विद्युत क्या कर देती है? उन देखने वाले लोगों के चक्षु को निमेशयति, तुरंत बंद। जैसे बहुत बड़ी बिजली चमक गई तो आदमी आग बंद करता है कि नहीं? तुरंत करता है, पुनः खोलता है। निमेशयति, तथा उस प्रकार ब्रह्म अपि पश्यताम देवानाम चक्षुः निमेशम कृतवत्, उस प्रकार ब्रह्म ने भी उस देखने वाले देवताओं के चक्षु का निमेशम किया। हो गया जी? आगे चलिए। इति प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया एष अपि आदेश, ये भी क्या है? एक आदेश है। आदेश मतलब उपमोपदेश है। ठीक है, तो कंस में क्या लिखा है? चक्षुष निमेशनम, तो कौन सा गुण ध्येय ब्रह्म में मिलेगा इस उपमोपदेश से? तो उसको अब बता रहे हैं कि चक्षुष निमेशनम द्रुतम भवति इति प्रसिद्धम, चक्षु का निमेश उन्मेष अत्यंत जल्दी होता है, थोड़े क्षण में होता है, पता भी नहीं चलता। ठीक है ना? तो चक्षुषा निमेशम द्रुतम भवति इति प्रसिद्धम, ये प्रसिद्ध है। तद्वत उस प्रकार से ब्रह्मणि, ब्रह्म में, परमात्मा में क्या? सृष्टियादो क्षिप्रकारित्वम, ये सृष्टि उत्पन्न करने के लिए उस ब्रह्म को
बहुत देर नहीं लगती है, उतना ही देर लगती है, उतनी ही देर लगती है, कितनी, जितनी आंख की पलक गिरने के लिए लगती है। क्योंकि है कि नहीं, क्यों ऐसा तो बता रहे हैं, ठीक है ना। संकल्प मात्र से परमात्मा इस जगत को उत्पन्न कर देता है, उसके लिए बहुत देर या बहुत आयास कष्ट नहीं लगता है, क्योंकि उसको जब ब्रह्म को जगत की उत्पत्ति करनी रहती है तो बीच में कोई प्रतिबंध होता ही नहीं है। वही लिखा है, तद्वत ब्रह्मणि सृष्ट्यादो, सृष्ट्यादि के बारे में क्षिप्रकारित्वम, क्यों, प्रतिबंधाभावेन आयासाभावेन च, क्योंकि उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, प्रतिबंध रहता है तब देर लगती है, तो प्रतिबंध नहीं है। दूसरी बात, आयास मतलब श्रम, श्रम का भी अभाव है, भगवान को बहुत श्रम नहीं करना पड़ते हैं, केवल संकल्प कर दिया तो संकल्प मात्र से जगत उत्पन्न होता है। तो इस यह जो दूसरा आदेश हुआ, उपमा आदि उपमोपदेश निमिषद, इससे कौन सा गुण देह ब्रह्म में मिला, क्षिप्रकारित्व, ये गुण मिला, ठीक है जी। तो वही क्षिप्रकारित्वम प्रतिबंधाभावेन आयासाभावेन च द्रुतकारित्वम धर्म, तो द्रुतकारित्व धर्म मिल गया। और यही अधिदैवत उपमोपदेश है। अधिदैवत मतलब क्या, उसको भी लिख दिया, देवता विषयम ब्रह्मणः उपमान दर्शनम इत्यर्थ। देवता विषयक यह ब्रह्म का उपमा दर्शन है, उपमोपदेश है, आदेश है, ठीक है ना जी। हो गया जी। चलिए, तो मंत्र का अर्थ हो गया, तस्येषादेश यदेतत् विद्युत व्यद्युत आ इति इत नेमिषत् आ इति अधिदैवतम। अब इसका भाष्य को देखिए, तस्य प्रकृतस्य ब्रह्मणः, आया ना पंक्ति, उसके ऊपर शीर्षक लिखेंगे, देवता विषयः देवता विषयः ब्रह्मणः उपासनोपदेशः। ब्रह्मणः उपासनोपदेशः, ठीक हुआ, क्या अर्थ हुआ, देवता विषय, देवता के संबंधी यह ब्रह्म का उपासनोपदेश है, उपमोपदेश है, उपासना के संबंधी। और प्रत्यगात्म विषयक ब्रह्म का उपासना उपदेश आगे के मंत्र में आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देवता विषयक ब्रह्म का यह उपासना उपदेश होने के कारण इसको अधिदैवत भी कहा गया है मंत्र में ही। तो चलते हैं, भाष्य को देखते हैं। तस्य यह प्रतीक है भाई, उसका अर्थ कर रहे भाष्यकार, प्रकृतस्य ब्रह्मणः, प्रकृत जिसका प्रसंग चल रहा है यक्षरूप ब्रह्म का, उसका प्रकृतस्य ब्रह्मणः। येष आदेशः, येष आदेश प्रतीक है, आदेश शब्द का अर्थ कर रहे हैं उपमोपदेशः। उपमोपदेश हुआ आगे। तो उपमोपदेश कैसा होता है, तो कह रहे आगे, निरूपमस्य ब्रह्मणः येन उपमानेन उपदेशः स अयम आदेश इति उच्यते। आदेश किसको कहते वो बता दिया अभी, देखिए। तो निरूपमस्य ब्रह्मण, यद्यपि ब्रह्म कैसा है, निरूपम, मतलब उसको किसी की भी उपमा दे नहीं सकते। जगत में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है कि जिसको लेकर ब्रह्म का ज्ञान कराया जा सके, ठीक है ना। तो निरूपम है कौन, ब्रह्म। तो निरूपस्य ब्रह्मण, तो भी येन उपमानेन उपदेशः, किंतु जिस उपमा को लेकर उपदेश किया जाता है, सह अयम, उस उपदेश को ही बोलते हैं क्या, आदेश। सह अयम आदेश इति उच्यते, उसको ही आदेश बोलते हैं। निर्गुण ब्रह्म का, निरुपम ब्रह्म का जिस उपमा को लेकर उपदेश किया जाएगा, यद्यपि उपमा तो बैठ नहीं सकती, तो भी केन प्रकार से किसी उपमा को लेकर यदि उपदेश करते हैं तो उस किए जाने वाले उपमोपदेश को ही बोलते हैं क्या,
आदेश। ये न उपमाने न उपदेश स अयम आदेश इति उच्यते। हो गया ना। अब प्रश्न आया कि किम तत्, मतलब कौन है वो उपमोपदेश अर्थात आदेश, कौन है बताओ। तो बता रहे हैं यद एतत्, ठीक है ना। तो यद एतत् इसका अर्थ ये प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे हैं प्रसिद्धम लोके, कि लोक में यह बात प्रसिद्ध है। कौन सी? तो आगे कह रहे विद्युत व्यद्युत, ठीक है। तो विद्युत व्यद्युत, तो विद्युत व्यद्युत दोनों भी प्रतीक है। उसमें व्यद्युत इसका अर्थ कर रहे हैं। तो क्या अर्थ करना पड़ेगा व्यद्युत शब्द का? वैसा देखा जाए तो व्याकरण के नियम के अनुसार व्यद्युत शब्द का अर्थ हो रहा है विद्योतनम कृतवत। क्या अर्थ हो रहा है? विद्योतनम कृतवत। क्योंकि प्रकृति और प्रत्यय, धातु और प्रत्यय दोनों को मिलाकर, क्योंकि कुछ अर्थ धातु का होता है, कुछ अर्थ प्रत्यय का होता है, या लंग का रूप है, तो प्रत्यय का अर्थ हुआ कृतवत, और धातु जो द्युत उसका अर्थ है विद्योतन, और धातु सहित प्रत्यय का मतलब व्यद्युत इस रूप का वैसा देखा जाए तो अर्थ होता है विद्योतनम कृतवत, यह अर्थ है। किंतु यह अर्थ भाष्यकार कर रहे कि अनुपपन्न है, इसलिए व्यद्युत शब्द का अर्थ विद्योतनम कृतवत ऐसा नहीं करेंगे। अब ऐसा अर्थ करेंगे तो क्या अनुपपन्न है, क्यों अनुपपन्न है वो तो बताएंगे। किंतु अनुपपन्न होने के कारण उपपन्न नहीं हो रहा है, संगतवार नहीं बैठ रहा है, इसलिए व्यद्युत शब्द का अर्थ विद्योतनम कृतवत ऐसा न करके केवल विद्योतनम करेंगे। अर्थात व्यद्युत शब्द में जो प्रत्यय, उस प्रत्यय के अर्थ की विवक्षा न करके केवल जो धातु है उसके ही अर्थ की विवक्षा करेंगे। और उस धातु का अर्थ होता है विद्योतन, चमकना, अभिव्यक्ति, प्रकाशन, यह अर्थ होता है। और कृतवत ये प्रत्यय का अर्थ होता है लंग का। तो विद्योतनम कृतवत का फिर मिलाकर अर्थ हो जाएगा प्रकाश किया। तो उसका कर्ता किसको मानेंगे? तो प्रश्न होगा, तो बोलेंगे एतत् को मानेंगे, यद एतत्, यद एतत् शब्द से लिया है ब्रह्म, तो फिर अर्थ निकलेगा क्या? ब्रह्म ने, है कि नहीं, कि वह ब्रह्म का विद्युत, ब्रह्म का विद्युत व्यद्युतत्, ये वाक्य पूरा होगा ना। फिर तो ब्रह्म का विद्युत, ये पंचम्यंत या षष्ट्यंत, तो विद्युत मतलब तो पंचम्यंत मानकर विद्युत से प्रकाश हुआ, यह अर्थ निकलेगा। एतद् ब्रह्म, एतद् अर्थात एतद् ब्रह्म, ब्रह्म का विद्युत से प्रकाश हुआ। क्योंकि विद्युत का अर्थ क्या कर रहे हैं आप? विद्योतनम, विद्योतनम कृतवत, प्रकाश किया, है कि नहीं। तो ब्रह्म का विद्युत से प्रकाश किया हुआ, यह अर्थ निकलेगा। तो बोलेंगे ऐसा अर्थ कर लो, तो बोलेंगे बड़ी दिक्कत आएगी। क्या? कि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, तो उसकी स्वयं प्रकाशता नष्ट हो जाएगी, पर प्रकाशता आ जाएगी। क्योंकि अर्थ वैसा हो रहा है, विद्युत से उसका प्रकाश हुआ, यह अर्थ हो रहा है। यह अर्थ अनुपपन्न है। वही भाष्य में पंक्ति आई ना, क्या? देखिए भाई, विद्युत व्यद्युत, व्यद्युत का अर्थ क्या? विद्योतनम कृतवत, और आगे इति एतत् अनुपपन्नम, किंतु यह इस प्रकार का अर्थ करना अनुपपन्न है, उपपन्न नहीं होता है। कैसा अर्थ करना? विद्योतनम कृतवत, किस पद का? व्यद्युतत्। इस पद का अर्थ यदि विद्योतनम कृतवत ऐसा करते हैं तो अनुपपन्न है, इसलिए ऐसा अर्थ नहीं करेंगे। अर्थात प्रत्ययार्थ की विवक्षा न करके केवल धातु का ही अर्थ करेंगे विद्योतन, तब तो सब ठीक हो जाता है। तब कैसा ठीक होगा? तो मंत्र में देखिए, यद एतत् ब्रह्म, यद एतत् से कौन लिया? ब्रह्म। तो विद्युतः
विद्युतनम, क्योंकि विद्युत शब्द है कि नहीं, और विद्युत शब्द का अर्थ क्या किया, विद्योतन, इतना ही किया। और आगे आ का अर्थ है इव, तब क्या अर्थ हुआ, विद्युत विद्योतनम इव, विद्युत के विद्योतन की तरह। क्या, एतत् ब्रह्म विद्युतत्, विद्युतत् का अर्थ वही विद्योतनम, एतत् ब्रह्म विद्योतनम, मतलब विद्युत के विद्योतन की तरह यह ब्रह्म भी उस प्रकाश की तरह क्षण भर के लिए चमका, अभिव्यक्त हुआ, यह अर्थ हो जाता है। लेकिन यह अर्थ कब हो रहा है, कब संभव हो रहा है, विद्युत शब्द का अर्थ केवल विद्योतनम ऐसा करेंगे तब, अर्थात प्रत्यार्थ की विवक्षा नहीं करेंगे तब। और यदि विद्युत शब्द का अर्थ विद्योतनम कृतवत ऐसा करते हैं तो यह अर्थ उपपन्न नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए तो पंक्ति को देखिए फिर भाष्य में, किम तत् मिला, यद एतत् प्रसिद्धम लोके विद्युत विद्युत, विद्युत का बता रहे विद्योतनम कृतवत इति एतत् अनुपपन्नम, अनुपन्न होने के कारण, फिर कैसा अर्थ, इति मतलब अनुपन्न होने के कारण, विद्युत विद्योतनम इति कल्प्यते, यही अर्थ लिया जाता है। कौन अर्थ लिया जा रहा है, विद्युत विद्योतनम इति कल्प्यते, ऐसा अर्थ ग्रहित करेंगे। अर्थात विद्युत शब्द का अर्थ क्या किया, केवल विद्योतनम, तब अर्थ कैसा संगत और बैठता है बात बता दिया। और विद्युत शब्द का अर्थ विद्योतनम कृतवत ऐसा करते तो वो अर्थ उपपन्न नहीं होता है। कैसे, तो बता दिया आपको, उसको लिखा देंगे। तो पहले उसके आगे के वाक्य देखिए, कल्प्यते के आगे आ ये प्रतीक है, तो इति उपमार्थ, आ का अर्थ क्या कर दिया, उपमार्थ, अर्थात इव अर्थ कर दिया, ठीक है ना। तो स्पष्टीकरण कर रहे फिर, विद्युतो विद्युत विद्योतनम इव इत्यर्थ, यह अर्थ हुआ फिर वाक्य का। क्या अर्थ निकला, विद्युत के विद्योतन की तरह एतत् ब्रह्म विद्योतनम, इस ब्रह्म का विद्योतन हुआ, प्रकाश हुआ, हो गया ना। विद्युत विद्योतनम इव इत्यर्थ। तो उसके लिए और भी प्रमाण दे रहे हैं, यथा सकृत विद्युतम इति श्रुत्यंतरे, ऐसा अन्य श्रुति में भी बताया है। यथा सकृत विद्युतम इति श्रुत्यंतरे च दर्शनात्, दिखाई देता है, अन्य श्रुति में भी ऐसा अर्थ बताया है। दर्शनात् विद्युत इव ही सकृत आत्मानं दर्शयित्वा तिरोभूतम ब्रह्म देवेभ्य, तो अर्थ निकल आया फिर, ठीक है ना। दर्शनात् विद्युत इव, आकार तो इव हुआ कि नहीं, तो विद्युत के विद्योतन की तरह, विद्युत के क्षण भर चमकने की तुल्य है कि नहीं, यह ब्रह्म भी देवताओं के सामने यक्ष रूप से चमका और फिर तिरोभूत हुआ, यह अर्थ। तो विद्युत इव ही सकृत आत्मानं दर्शयित्वा, सकृत एक बार, आत्मानं अपने स्वरूप को, दर्शयित्वा दिखाकर, तिरोभूतम ब्रह्म, ब्रह्म तिरोभूत हुआ, किनके सामने से, देवेभ्य, वाक्य पूरा हुआ। एक अर्थ हुआ, विद्युत शब्द का अर्थ विद्योतन करके यहां तक की व्याख्या हुई। अब यदि उसका अर्थ वैसा ही रखते हैं, विद्योतनम कृतवत, तब क्या करना पड़ेगा, वो अथवा करके आगे बता रहे हैं। उसके पहले अभी भाष्य में गया था ना, इति एतत् अनुपपन्नम, अनुपन्नम गया ना, उसके ऊपर थोड़ा लिखते हैं एक वाक्य, कितने लिखते हैं, विद्युतत् बराबर विद्योतनम कृतवत, विद्योतनम कृतवत पूर्ण विराम। थोड़ा हिंदी में लिखा देते हैं। इसमें धातु का अर्थ है, इसमें
धातु का अर्थ है विद्योतन और लं प्रत्यय का अर्थ है कृतवत पूर्ण विराम। तब कर्ता मानना पड़ेगा एतत् शब्द ग्राह्य ब्रह्म को। एतत् शब्द ग्राह्य ब्रह्म को अर्धविराम। तब वाक्य का अर्थ होगा ब्रह्म ने विद्युत से प्रकाशन किया। ब्रह्म ने विद्युत से प्रकाशन किया अर्थात अपने स्वरूप का प्रकाशन विद्युत से किया। पूर्ण विराम। तब तो ब्रह्म के स्वप्रकाशता का बाद होकर पराधीन प्रकाश सिद्ध होगा। जो कि अनुपपन्न है, अनुचित है। अनुपन्न मतलब अनुचित, अनुपन्न है। अतः व्यद्युतत् शब्द के प्रत्ययार्थ की अविवक्षा करके केवल धातु का अर्थ विद्योतन कौंस में लिखिए प्रकाश अभिव्यक्ति कौंस बंद लेना है पूर्ण विराम। तब अर्थ होगा विद्युत के विद्योतन की तरह एतत् बराबर ब्रह्म क्षण भर के लिए आविर्भूत हुआ। पूर्ण विराम। और यदि प्रत्ययार्थ की विवक्षा करते हैं तब तो विद्युत शब्द के आगे तेज पद का अध्याहार करना पड़ता है। पूर्ण विराम। यह बात भाष्यकार
यह बात भाष्यकार स्वयं अथवा इत्यादि से बता रहे हैं। हो गया तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो पुनः पढ़ के बता देता हूं। विद्युत मूल पद है, उसका वैसा अर्थ देखा जाए तो विद्योतनम कृतवत, प्रकाश किया, यह अर्थ होता है। इसमें धातु का अर्थ है कौन? विद्योतन, प्रकाश, और लंग प्रत्यय का अर्थ है कौन?